वंदना भैया जी, पंडित जी को पावन दुख वंचना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वंदना भाई साहब, पंडित जी सादर जय जिनेन्द्र, सबको यथायोग्य जय जिनेन्द्र। ओम ह्रीं सिया उषा नमः। 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 ओम ह्रीं असिया उषा नमः। ओम ह्रीं असिया उषा नमः। ओम ह्रीं सिया 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 उषा नमः। सिया उषा नमः। ओम ह्रीं सिया उषा नमः। ओम ह्रीं सिया उषा नमः। ह्रीं सिया उषा नमः। ओम 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 ह्रीं सिया उषा नमः। उषा नमः। ओम ह्रीं सिया 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 उषा नमः। रिंकू भाभी, एक भजन हो जाए जब तक पंडित जी जुड़ रहे हैं। अच्छा लग रहा है, बस ये सब बोलो, छोटा सा 2 लाइन का। तुम्हारे चरण में भावना श्रुज से पखारे, विद्यासागरे तुम्हारे चरण को भावना श्रुज से पखारे, तेरे संयम की स्वर्णिम किरण से अश्रुजल से तुम्ही हम पखारे, विद्यासागर तुम्हारे चरण को भावना अश्रुजल से पखारे। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। सादर प्रणाम पंडित जी, सादर प्रणाम, प्रणाम जिनेन्द्र, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो उवजायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे।
शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। जय बोलो नंदीश्वर दीपस्थ जिनालयस्थ जिन बिंबों की जय। जय बोलो पंचमरु संबंधी 80 जिन चैत्यालयस्थ जिन बिंबों की जय। नंदीश्वर पर्व पहला दूसरा श्लोक मंगलाचरण वाला पढ़ा जा रहा है प्लीज। उसके बाद में 37 से 45। त्रिदशपति मुकुट तटगत मणिगर कर निकर सलिल धारा धौत, क्रम कमल युगल जिनपति रुचिर प्रतिबिंब विलय विरहित निलयान, निलयान है नियम साम सहसा प्रणिपतन पूर्वमवनौम्य वनौ, त्रय्यां त्रय्या शुद्ध्या निसर्ग शुद्धान विशुद्ध ये घन रजसाम। 37 संध्यासु त्रिश्रीषु नित्यं पठेद्यदि स्तोत्रमेतदुत्तम यशसां, सर्वज्ञानां सार्वं लघु लभते श्रुतधरेडितं पदममितं, नित्यं निस्वेदत्वं नित्यं निस्वेदत्वं निर्मलता क्षीर गौर रुधिरत्वं च, स्वाद्याकृति सहनने सौरूप्यं सौरभं च सौलक्ष्यम्, अप्रमित वीर्यता च प्रियहितवादित्व मन्यदमित गुणस्य, प्रथिता दश विख्याता स्वतिशय धर्मा स्वयंभुवो देहस्य, गव्योति शतचतुष्टय सुभिक्षता गगन गमन में प्राणिवध, भुक्त्युपसर्गा भाव चतुरास्यत्वं च सर्वविद्येश्वरता, अच्छायत्व में पक्ष में स्पंदस्य समप्रसिद्ध नखकेशत्वं, स्वतिशय गुणा भगवतो घाति क्षयजा भवन्ति तेऽपि दशैव, सार्वार्धमागधीया भाषा मैत्री च सर्वजनता विषया, सर्व ऋतु फल स्तवक प्रवाल कुसुमोपशोभित तरु परिणामा, आदर्श तल प्रतिमा रत्नमयी जायते मही च मनोज्ञा, विहरण मन वेत्य निलहन परमानंदस्य भवति सर्वजनस्य, मरुतोपि सुरभिगंध व्यामिश्रा योजनांतरं भूभागं, दुपशमित धूलिकंटक तृण कीटक शर्करोपलम प्रकुर्वन्ति, तदनु सनित कुमारा विद्युन्माला विलासहास विभूषा, प्रकिरन्ति सुरभिगंधिं गंधोदक वृष्टिमाज्ञया त्रिदशपते। इस प्रकार 37 से 45 श्लोक का हिंदी संस्कृत में उच्चारण किया गया। आज आप आदरणीय बहन जी, कौन आपका शुभ नाम क्या है? आप पढ़ेंगे हिंदी पद्यानुवाद? हेलो, आप हिंदी पद्यानुवाद आप पढ़ेंगे? पंडित जी रिंकू भाभी समयसार। अच्छा, आपका नाम रिंकू जी है क्या? ये गायिका है आज हमारे बीच में। अच्छा, देखिए बहुत सुंदर बात है। आदरणीय रिंकू जी छाबड़ा साहब ने ही इस सिंगिंग की जो है मतलब प्रारंभ शुरुआत की है। अगर देखा जाए तो एक ही भाव स्तोत्र जो ब्रह्मचारी भैया जी साहब ने पढ़ाया था चिंतन मनन के साथ में, तब से ही इनका वो सिंगिंग तो तब से शुरू हो गया। अपन लोग तो बाद में जो है बाद में सावधान हुए और इन्होंने पूरा समय सार यानी 439 गाथा तो वो और पहले के लगभग 450 गाथाएं इन्होंने इसमें गाई है बहुत सुंदर स्वरों में। तो आदरणीय रिंकू बहन जी, रिंकू जैन जी छाबड़ा साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप नंदीश्वर भक्ति में गाथा श्लोक नंबर 37 से हिंदी पद्यानुवाद आप अपने सुमधुर स्वरों में सुमधुर ध्वनि में गाने की कृपा करें प्लीज। रिंकू बहन जी छाबड़ा साहब, कोलकाता निवासी। जय जिनेन्द्र। उत्तम यश धर जिन पतियों का स्तोत्र पढ़े निज भाव में,
तन से मन से और वचन से तीनों संध्या कालों में। श्रुत सागर के पार गए उन मुनियों से जो संस्तुत है, यथा शीघ्र वह अमित पूर्ण पद पाता सम्मुख प्रस्तुत है। मल मूत्रों का कभी न होना, रुधिर क्षीर समश्वेत रहे, सर्वांगों में सामुद्रिकता सदा सदा नास्वेद रहे। रूप सलोना सुरभित होना, तन मन में शुभ लक्षणता, हित मित में श्री मिश्रित वाणी सुन लो और विलक्षणता। अतुल वीर्य का संबल होना, प्राप्त आद्य सहननपना, ज्ञात तुम्हें हो ख्यात रहे हैं स्वतिशय दश से गुणन मना। जन्म काल से मरण काल तक ये दश अतिशय सुनते हैं, तीर्थ करो के तन में मिलते अमित गुणों को गुनते हैं। कोश 4 शत सुभिक्षता हो, अधर गगन में गमन नहीं गमन सही, चौविध कवलाहार नहीं हो, किसी जीव का हनन नहीं। केवलता या श्रुत कारकता, उपसर्गों का नाम नहीं, चतुर्मुखी का हो नातन की छाया का भी काम नहीं। बिना बड़े यह सुचारुता से नख केशों का रह जाना, दोनों नैनों का पलकों का स्पंदन ही चिर मिट जाना। घात कर्म के क्षय के कारण अरहंतों में होते हैं, ये 10 अतिशय इन्हें देख बुध पल भर सुध बुध खोते हैं। अर्ध मागधी भाषा सुख की सहज समझ में आती है, समवसरण में सब जीवों में मैत्री घुल मिल जाती है। एक साथ सब ऋतुएं फलती, क्रम से सब पथ रुक जाते, लघुतर गुरुतर बहुतर तरुवर फूल फलों से झुक जाते। दर्पण सम शुचि रत्नमयी हो, झग झग करती धरती है, सुरपति नरपति यतिपतियों के जन जन के मन हरती है। जिनवर का जब विहार होता, पवन सदा अनुकूल बहे, जन जन परमानंद गंध में डूबे सुख दुख भूल रहे। संकट दाविश कंटक कीटों कंकर तिनको शूलों से, रहित बनाता पथ को गुरुतर उपलों से अति धूलों से। योजन तक भूतल को समतल करता बहता वह साता, मंद मंद मकरंद गंध से पवन मही को महकाता। तुरत इंद्र की आज्ञा से बस नभ मंडल में छा जाते, सघन मेघ के कुमार गर्जन करते बिजली चमकाते। रिम झिम गंधोदक की वर्षा होती हर्षाती, जिनसे सौरभ से सबकी नाशा सुर सुर करती दर्शाती, सुर सुर करती दर्शाती, सुर सुर करती दर्शाती। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत सुंदर स्वरों में, सुमधुर ध्वनि में आपने एकदम 100% शुद्ध उच्चारण किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। आपका श्रुत ज्ञान बहुत दिनों दिन बढ़ता जाए और आप भविष्य में अतिशीघ्र केवल ज्ञान की प्राप्ति करके सिद्धत्व को प्राप्त करें। और आपने समय सार जी, ग्रंथराज, अब जो भैया जी पढ़ा रहे हैं, पहले से ही प्रारंभ हो गया था आपका गाना तो, और आपने एक ही भाव स्तोत्र गा करके बहुत बहुत जो है अच्छा काम किया है। इसलिए हम आपकी बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। और आपके छाबड़ा परिवार में एचएम साहब, संपतलाल जी भाई साहब, पंकज भैया, और उन्होंने आपने
और क्या नाम जिन्होंने वो गाया था, भक्ति गाई थी, खंडेश्वर भक्ति गाई थी, नीलम सीए नीलम छाबड़ा। जी छाबड़ा। इस प्रकार आप बहुत सारे सदस्य जो है मोक्ष मार्ग में एकदम एक्टिव हैं। आपके पूरे परिवार को धन्यवाद। मदन लाल जी बाबू जी और पदमचंद जी बाबू जी, राजकुमार जी बाबू जी, संपत लाल जी बाबू जी और भागचंद जी बाबू जी, पांचों भाइयों का ये जो परिवार है, ये पंच पांडव हैं और ये सब जो है पंच परमेष्टि के भक्त हैं। और जगत मौसी बहुत आपके जो है शायद दादी माँ थी। इस प्रकार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ उपयोग दिनों दिन बढ़ता रहे। अब पंडित जी, ये सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट राकेश जैन भैया जो है, रिंकू भाभी इज अ रिंकू सीए राकेश छाबड़ा। अच्छा, रिंकू जी भी सीए हैं? इनके हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हाँ हाँ हाँ, राकेश जी हैं। राकेश जी और सबसे बड़े विकास जी हैं। सबसे बड़े भाई विकास जी है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनके ससुर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट। और ये केसी भैया जी की शिष्या है, उन्हीं से पूरा उन्हीं के इंस्ट्रक्शन पे पूरा समय सार इन्होंने बहुत मेहनत से सुस्वर में गाया है। सबसे पहली गायिका हमारे समय सार ग्रुप की। बहुत सुंदर। जैसे देखो समुद्र में मोती मिलते हैं ना, तो उनको खोज कर लाने वाले चाहिए ना, तो इन सब प्रतिभाओं को आपने खोज कर और पूरा काम करवाया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। अब आज 1008 18वें तीर्थंकर भगवान श्री अरनाथ स्वामी का केवल ज्ञान दिवस है। इसलिए मैं आदरणीय पुष्पा बहन जी सेठी साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप 18वें तीर्थंकर अरनाथ भगवान की पूजा का स्थापना का छंद गाने की कृपा करें प्लीज। पुष्पा बहन जी सेठी, कोलकाता निवासी। बोलिए अरनाथ भगवान की जय। आओ हम सब करे वंदना अरनाथ भगवान की, जिनके सुमिरन वंदन से कटते कर्म जहान के। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। अरनाथ के चरण कमल को निस दिन बारंबार प्रणाम। निष्कलंक निश्चल निष्कामी निजानंद निष्कल गुण धाम। जग आकर्षण छोड़ सभी में आया जिनवर द्वार प्रभु। पुण्योदय से आज मिले हो कर देना उद्धार प्रभु। वंदे जिनवरम वंदे अरनाथम। बहुत सुंदर। आओ भव्यों तुम्हें सुनाए महिमा सम्यक ज्ञान की, इस वाणी पर श्रद्धा करो ये वाणी है भगवान की। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। सभी भाई बहन हाथ जोड़ें, सिर झुकावें। ओम ह्रीं हरनाथ जिनेन्द्र मम हृदय मंदिरे अवतर शंभो षडैति आह्वाननम। ओम ह्रीं श्री हरनाथ जिनेन्द्र मम हृदय मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ ठः स्थापनम। ओम ह्रीं श्री हरनाथ जिनेन्द्र मम हृदय मंदिरे सन्निहितो भव भव वषट् सन्निधि करणम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं श्री हरनाथ जिनेन्द्राय जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री हरनाथ जिनेन्द्राय गर्भ कल्याणक प्राप्ताय जन्म कल्याणक प्राप्ताय सब कल्याण निर्वपामीति स्वाहा। केवल ज्ञान का छंद गाने की कृपा करें। कार्तिक सुदी बारस को प्रभु ने जिनवर की पदवी पाई। 46 गुण प्रकट हुए और छाई कनवलब्धि पाई। नाम कर्म की तीर्थंकर शुभ प्रकृति आज उदय आई। अरनाथ के जयकारों से
सारी धरती गुंजाई। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे अरनाथम वंदे अरनाथम। आओ भव्यों तुम्हें सुनाए ज्ञान की इस वाणी पर श्रद्धा करो, ये वाणी है भगवान की। वंदे वंदे जिनवरम। जिनवरम। ओम ह्रीम 1008 श्री अरनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्राय कार्तिक शुक्ला द्वादश्याम। आज के दिन केवल ज्ञान प्राप्ताय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री 1008 अरनाथ जिनेन्द्राय मोक्ष कल्याण प्राप्ताय सम्य शिखर जी से, जिनके चरण कमलों में अनन्य भक्ति स्वाहा। ओम ह्रीम 1008 श्री अरनाथ जिनेन्द्राय जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। आशीर्वाद परिपुष्पांजलिम क्षिपामी। बहुत ही संक्षेप में अरनाथ भगवान का जीवन परिचय। अरनाथ भगवान 18वें नंबर के तीर्थंकर, 7वें नंबर के चक्रवर्ती और 14वें नंबर के कामदेव थे। शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ तीनों चक्रवर्ती थे, तीनों कामदेव थे और तीनों तीर्थंकर पद को प्राप्त थे। उनकी कुल आयु 84,000 वर्ष की थी। यानी आयु दिनों दिन कम होती गई हुंडा अवसर्पिणी का समय होने के कारण, और ये तो हुंडा अवसर्पिणी समय था, इसलिए तीर्थंकरों की भी आयु कम हुई और अवसर्पिणियों की अपेक्षा। ऋषभनाथ भगवान की आयु 84 लाख पूर्व की थी और इनकी 84,000 वर्ष की आयु थी। और मुनि दीक्षा लेकर केवल ज्ञान प्राप्त किया, भव्य जीवों को संबोधन प्रदान किया और सम्य शिखर जी से निर्वाण को प्राप्त हुए। ऐसे अरनाथ भगवान को हम पुनः पुनः प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। हे प्रभु, आप हमें जो है अति शीघ्र सिद्धालय में पहुंचाने की कृपा करें। अब आज चूंकि 8:20 तो 9:20 हो गया है, इसलिए मैं आदरणीय ललिता बहन जी साहब से सादर विनम्र प्रार्थना करता हूं कि हमको जल्दबाजी नहीं है। जिस ढंग से आप हमको कल्याण मंदिर स्तोत्र के श्लोकों का अर्थ समझा रहे हैं, वैसा कभी सुनने को मिला नहीं। आप उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार, क्या क्या अलंकार है, वो सब व्याकरण से भी समझाते हो, शब्दार्थ भी समझाते हो, भावार्थ भी समझाते हो, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए आज मात्र एक श्लोक ही पढ़ेंगे और उसका आप हमें अर्थ जो है अच्छी तरह बताने की कृपा करें, जैसा कि प्रतिदिन आप बताते हैं। अब कल्याण मंदिर स्तोत्र का मंगलाचरण का पहला दूसरा श्लोक यहाँ पर पढ़ा जा रहा है और उसके बाद में श्लोक नंबर 32 पढ़ा जाएगा। जय बोलो 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। कल्याण मंदिर मुदारम वद्य भेदी गीता भय प्रदम निंदित मंग्रि पद्मम, गीता भय प्रदम निंदित मंग्रि पद्मम, संसार सागर निमज्जत शेष जंतु होतायमानम अभिनम्य जिनेश्वरस्य, यस्य स्वयं सुर गुरुर्गरिमाम्बुराशे, स्तोत्रम सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं, तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतुस्, तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। श्लोक नंबर 32। यद्गर्ज दूर्जित घनौघमदभ्र भीम, प्रस्यत्तडिन मुसलमांसल घोर धारम, दैत्येन मुक्तमथ दुस्तर वारि दध्रे, तेनैव तस्य जिन दुस्तर वारि कृत्यम। इस प्रकार यह श्लोक पढ़ा गया। अब मैं आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप पहले तो आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता साहब, कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इसका हिंदी में जो छंद है वो गाने की कृपा करें। कल्याण मंदिर स्तोत्र का श्लोक नंबर 32। हो दैत्य से कमठ से घन घोर वर्षा, अश्राव्य गर्जनमयी तुम पे हुई भी, पे आप पे असर तो उसका पड़ा ना, पे दैत्य
दैत्य को नरक मेरु पड़ा ही जाना। बहुत सुंदर। दो भाइयों का इतिहास है ये। दो सगे भाई थे, कमठ और विभूति, उनका इतिहास भविष्य में कैसा रहा। अब हम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इस श्लोक का भावार्थ समझाने की कृपा करें। आदरणीय ललिता बहन जी साहब, कोलकाता बेंगलोर निवासी। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वासंग जिनवानी माता की जय। केसी भाई साहब वंदना वंदना वंदना। पंडित जी साहब सादर प्रणाम। बाकी सबको यथायोग्य सादर जय जी। इसमें 32वें श्लोक में आचार्य प्रमोदचंद आचार्य बता रहे हैं कि जिसने एकदम दुस्तर वार किया, जो वार को टाला नहीं, जो उसका कृत्य था, जो उसने किया था बहुत ही दुस्तर था कमठ ने, उसके बारे में इसमें चर्चा है कि क्या किया उसने। यत माने जो, गर्जत माने गर्जना, ऊर्जित मतलब भयंकर, घनौघ माने बादलों का समूह, मेघों का समूह, अधब्र भीमम, अधब्र मतलब अत्यंत, भीमम माने भयंकर। यहाँ भीम शब्द लिखा हुआ है छोटी गुटका में, लेकिन और कहीं भीमम भी है। मुझे लगता भीमम होना चाहिए, बाकी तो और जो भैया जी लोग हैं ज्यादा जानकार हैं उनसे पता चलेगा। मेरी समझ में यहाँ पर भीम के माँ के ऊपर बिंदी होनी चाहिए, क्योंकि उच्चारण भी ठीक नहीं बैठ रहा है। गर्ज दुर्जित घनौघ्र मदभ्र भीमम, भीमा बोलने से वहां पर रुक रहा है। या ये भी ठीक हो सकता, आगे संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर है तो भीम का म शब्द गुरु हो जाता है, तो शायद भीम भी हो सकता, ठीक हो। लेकिन फिर वहां पर उच्चारण लेना पड़ेगा, भीमा, भ का उच्चारण वहां लेना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। या तो म वहां पर लीजिए या फिर भ का उच्चारण करिए, क्योंकि ऐसे भीमा शब्द ठीक नहीं आ रहा है। भ्रश्चत तड़िन मुसलमान सल घोर धारम, भ्रश्चत मतलब चमकती हुई, तड़िन माने बिजली, मुसलमान सल घोर धारम एकदम घनघोर वृष्टि, भयंकर वृष्टि, मूसलाधार वृष्टि। दैत्येन दैत्य के द्वारा, कमठ के द्वारा, मुक्तम मुक्तम माने की थी, अथ माने इस प्रकार, दुस्तर वारी दगरे, दुस्तर वारी माने पानी, दुस्तर माने अत्यंत दुस्तर, जिस पानी की वर्षा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, ऐसी पानी की वर्षा। दध्रे माने किया गया, तेन एव तेन उसके द्वारा, एव माने ही, तस् उसका, जिन हे जिनेश्वर, हे जिनेन्द्र भगवान, दुस्तर वारी कृत्यम, दुस्तर माने दुस्तर था, कठिन था, वारी माने उसका जो पानी बरसाने का, मूसलाधार बारिश का जो दुस्तर था, कृत्य माने कार्य, ऐसा दुस्तर कार्य उसका था। क्या कहना चाह रहे, हे जिनेश्वर, कमठ जीव दैत्य के द्वारा जो भयंकर गर्जना करने वाले मेघों के समूह, जिसमें ऐसी अत्यंत भयंकर चमकती और कड़कती हुई बिजली के साथ घोर शब्द करती हुई मूसलाधार बारिश, जिसमें ऐसी दुस्तर पानी की वर्षा मुक्त की थी, अथवा उस मूसलाधार पानी के द्वारा उस दैत्य के लिए ही, तेन तेन एव, तेन माने तृतीया की तृतीया आया, उसके लिए ही, एव माने ही, दुस्तर तरवार का काम, यानी दुस्तर जो वार किया उसने, उसका कृत्य माने काम किया गया, उससे दुस्तर वार किया गया। दैत्य ने जो पार्श्वनाथ भगवान पर आपके प्रति घोर उपसर्ग किया था, दुष्कर जल की वर्षा की थी, उस कार्य से आपका तो कुछ नहीं बिगड़ सका, अपितु उस दैत्य का ही नाश करने के लिए तीक्ष्ण तलवार का काम किया। दुष्ट कमठ का जीव ज्योतिषी देव ने श्री पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर 7 दिन तक निरंतर मूसलाधार बारिश की थी, बिजली की कड़क जिसको सुनकर कान के पर्दे फट सकते हैं, ऐसी दुष्कृतियों के द्वारा घोर उपसर्ग किया था। परंतु उस दुस्तर कार्य से, जिस कार्य का फल हुए बिना रह नहीं सकता, ऐसा दुस्तर कार्य था वो घनघोर वर्षा के द्वारा किया गया दुस्तर पानी,
उस कमठ के लिए ही भयंकर तलवार का काम किया है। अर्थात भगवान के ऊपर उपसर्ग करके ऐसे घोर कर्मों का बंध किया जो तलवार के घाव के समान अत्यंत दुखदाई थे। इस श्लोक में दुस्तरवारी 2 बार आया है। उसमें से प्रथम आए हुए दुस्तरवारी शब्द का अर्थ बड़ी कठिनाई से तीरने योग्य जल, ऐसा जल। दुस्तरवारी का अर्थ है दुष्ट तरवारी तलवार है। तलवार से मनुष्य का संहार किया जाता है और वह वर्षा भी इतनी भयंकर थी कि यदि हीन संघनन वाले पर होती तो वह जीवित नहीं रह सकते थे, परंतु भगवान अतुल बल वाले थे, अतः वह उपसर्ग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। जो दूसरे का हित करता है उसका हित पहले होता है। ये हम लोग जानते हैं। किसी के ऊपर अगर हम कुछ क्रोध हम खुद करते हैं तो पहले हम खुद जलते हैं, बाद में हमारे शब्दों के द्वारा कोई जलता है, लेकिन पहले क्रोधाग्नि से क्रोध करने वाला ही जलता है। आचार्य कुमुदचंद आचार्य इसमें यही बताना चाह रहे हैं कि कमठ ने ऐसा किया तो उसके उपसर्ग के द्वारा उसका ही बुरा हुआ, भगवान का तो कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसा इस भगवान थोड़े भी विचलित नहीं हुए इतनी घनघोर वर्षा से भी, अपितु उसके ही कठोर कर्म का बंध उसने कर लिया। ऐसा इस श्लोक में आचार्य श्री हमें बता रहे हैं। बहुत सुंदर परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने हमको सब प्रकार से अर्थ समझाया। अब हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर विनय पूर्वक प्रणाम करते हुए आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब, श्रीमान केसी जैन साहब, सेठी सीए टाटा निवासी से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप आशीर्वाद प्रदान करके और धर्म का संबोधन प्रदान करने की कृपा करें। भैया जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। प्लीज केसी जैन साहब। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुस्मिन् वंशकं श्रेष्ठां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्यजीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशकं इदं शास्त्रं श्री स्वयंभू स्तोत्र नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां उत्तमसारमासाद्य समंतभद्र आचार्य देवेन विष्टम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोपणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां जनवाणी माता की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले देव गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैया वृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त हारिका माता जी, एलक जी, चुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय। समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त हारिका माता जी को वंदामी वंदामी वंदामी। समस्त एलक जी महाराज को, चुल्लक जी महाराज को, चुल्लिका जी माता जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। भारतवर्ष में विराजमान समस्त भैया जी को सादर वंदना और समस्त दीदी जी को सादर वंदना और प्रत्यक्ष हमारे धार्मिक शिक्षा गुरु श्रीमान केसी जैन साहब के श्री चरणार बिंदु में सादर चरण स्पर्श, सादर पहाड़ोक, सादर प्रणाम, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। सभी आपके शुभ आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबको शुभ आशीर्वाद है। पापम क्षयतु, धर्म वृद्धि भवतु, दर्शन विशुद्धि भवतु। सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। अरहनाथ भगवान की स्तुति समंतभद्र स्वामी ने जो की है उससे संबंधित आप आज थोड़ा सा अपन विवेचन करेंगे। आज अरहनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो सबसे पहले तो ये कह रहे हैं
पहला श्लोक बनाया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अरनाथ भगवान की स्तुति में सबसे ज्यादा श्लोक हैं। ये समंतभद्र स्वामी ने सबसे ज्यादा श्लोक जो है वो अरनाथ भगवान की स्तुति में ही बनाए, 20 श्लोक, बाकी में 5, किसी में ज्यादा से ज्यादा 10 है। तो ये एक सबसे बड़ी विशेषता जानकारी के लिए रहनी चाहिए कि अरनाथ भगवान के जो कितने वर्ष पहले हुए, अपने अभी आज से लेकर के कितने वर्ष पहले अरनाथ भगवान हुए हैं, इसकी गणना जो है वो वर्षों में हो रही है। ऐसा आज ज्ञानमती माता जी, पूज्य ज्ञानमती माता जी बता रही थी कि अरनाथ भगवान का समय से ही ये संख्या अपने को मिल सकती है। कितने अरब वगैरह कुछ ऐसे बता रहे थे, वो तो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन उसके पहले जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उनका समय जो है वो असंख्यात वर्षों में था, लेकिन इनका समय जो है वो अपने को मिलता है कि इतने वर्षों में जो है। तो अरनाथ भगवान जैसे शांतिनाथ भगवान वैसे के वैसे ही अरनाथ भगवान, चक्रवर्ती भी, कामदेव भी। और देखो बुंदेलखंड में तो विशेष करके देखेंगे हम लोग, प्राय करके तीनों चक्रवर्ती का ही, माने तीनों कामदेव और तीनों ही तीर्थंकर का एक साथ मिलता है सारा जितना भी मंदिर जो होता है। तो तीनों की प्रतिमाएं बनाना ये एक बहुत बड़ा वहां का रहा है और दर्शन करने को मिलते हैं। सबसे पहले समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि भगवान हम आपकी स्तुति करें तो कैसे करें, क्योंकि स्तुति शब्द का अर्थ होता है कि जो थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके कहे, है ना। जैसे कभी कभी पंडित जी हम लोगों के लिए बढ़ा चढ़ा करके कह देते हैं तो वो तो ठीक है लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं गुणस्तोकम सदुलंघ्य तद्बहुत्व कथा स्तुति अनंत्या ते गुणा वक्तुम सत्यास्त्वैषा कथम। यानी ये स्तुति जो होती है वो कुछ गुणों का उल्लंघन करके होती है, लेकिन यहाँ तो क्या गुणों का उल्लंघन करें, आपके अंदर में तो सारे गुण हैं, अनंत गुण हैं। इसके कारण से हम आपकी स्तुति क्या करें, कैसे करें। तो दूसरे श्लोक में कह देते हैं तथापि ते मुनीन्द्रस्य यतो नामापि कीर्तितम पुनाति पुण्य कीर्तनस् ततो ब्रूयाम किंचन। फिर भी भगवान क्या करें, हम तो थोड़े स्वार्थी हैं, इसलिए अपना ही मन पवित्र होवे, पुनाति अपना मन पवित्र होवे, इसके लिए हम स्तुति करते हैं। ब्रूयाम किंचन पुण्य कीर्तस्ततो पुनाति, आपके पुण्य की कीर्ति का स्तवन करना, गुणगान करना, ये हमें पवित्र करता है, हमारे मन को पवित्र करता है, हृदय को पवित्र करता है। और यही देखो समंतभद्र स्वामी ने चंद्रप्रभु भगवान की स्तुति की और जगह भी स्तुति की, सब जगह आदिनाथ भगवान की स्तुति में भी कि हम आपकी स्तुति करने से, वासुदेव जी भगवान की स्तुति में भी कह दिया कि आपकी स्तुति करने से आपका कुछ भला बुरा नहीं होने वाला है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हमको तो हमारा मन पवित्र होवे, हमारा मन पवित्र होता है आपकी स्तुति करने से, इसलिए हम किंचित कुछ आपकी स्तुति करते हैं। इस प्रकार का भाव है। तीसरे श्लोक में दिया है उन्होंने लक्ष्मी विभव सर्वस्वम मुमुक्षु चक्र लांछनम साम्राज्यम सार्वभौमम ते जरत तृणभवत्। आप तो चक्रवर्ती थे, आपके पास तो सब कुछ विभूति थी, कोई कमी ही नहीं, फिर भी जब आप मुमुक्षु बन गए, जिस समय आप मुमुक्षु बन गए, मोक्ष के इच्छुक बन गए, तो आपके लिए क्या हो गया, ये सारा राजपाट, सारा साम्राज्य, सारा वैभव ऐसे लग रहा था जैसे कोई सूखा घास का टुकड़ा है, जरत तृण समान। देखो कितनी बड़ी उपमा देकर के, ये वास्तविकता ही है, वास्तविकता ही है कि जब वैराग्य होता है और मुमुक्षुपना अंदर में आ जाता है सच्चा, तो बाहर की सारी विभूति जो है वो एकदम ऐसा ही लगती है जैसे, और ऐसे ही छोड़ते हैं जैसे कोई तिनका को उड़ा देते हैं, हाथ में लगा हुआ तिनका को
फूंक दे के उड़ा देते हैं, ऐसे ही सारा जो है वैभव जो है अपने को कुछ नहीं चाहिए, अपने आप में लीन हो जाते हैं। और भी बहुत है, मुझे नहीं मालूम कितना समय अपने को मिलेगा, समय तो हो ही गया है, इसलिए ज्यादा श्लोक इसके मैं नहीं कहूंगा। खाली जो आचार्य श्री ने स्तुति करने में जो लिखा है लास्ट में, वो अपने को थोड़ा सा पढ़ने को आज मिल सकता है, तो उसको पढ़ करके आज का समापन अपन कर लेंगे। चक्री हो पर चक्र के चक्कर में ना आए, क्या? चक्री हो पर चक्र के चक्कर में ना आए, मुमुक्षुपन जब जागता बुभुक्षुपन मग जाए। मानी जो बुभुक्षुपन था, हमारा भोग विलास जो था, वो समाप्त हो जाता है। भोगों का कब अंत है, रोग भोग से होय, शोक रोग में हो अतः काल योग का रोय। नाम मात्र भी नहीं रखो, नाम